नमस्कार दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 में इस मोटर का एक फेज डालकर कंप्लीट आपको दिखाया था। आज पार्ट 2 में हम इस मोटर की फुल वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों, तो मैंने अबाउट सेक्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हो दोस्तों इस मोटर की। तो आज हम इस मोटर की फुल वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने दोस्तों यहाँ तक की वाइंडिंग की थी, आज हम इससे आगे की वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। अगर आपने वो आगे की प्रोसेस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो दोस्तों। इसके जो आगे वाली प्रोसेस है वो आप देख सकते हो। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे दोनों सेट डालना दोस्तों, ठीक है। अब आप देख लीजिए कहाँ से डालना है आपको, ध्यान से देखे स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इधर उल्टे हाथ तरफ मैंने 4 स्लाइड छोड़ी है और यहाँ से कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है, सीधे हाथ तरफ ध्यान से देखे। और इधर की ओर हमने 4 स्लाइड छोड़ रखी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। अगर आप पूरी भरी और खाली दोनों गिनोगे तो 8 स्लाइड छूट रही है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। अगर खाली गिनोगे तो 4 स्लाइड उल्टे हाथ तरफ छूट रही है। मेरी इधर चलने की, उल्टे हाथ तरफ चलने की आदत है, आप चाहे तो इधर भी चल सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की बाल्टी आपको पास में रखनी है। जो भी मेरे न्यू भाई है, काम सीख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, पानी की बाल्टी पास में रखोगे तो आसानी से मोटर वाइंडिंग हो जाएगी और छिलने का खतरा भी आपका ना के बराबर रहेगा दोस्तों। कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है दोस्तों, ध्यान से सुने। कॉइल को ऐसे उठाना है आपको, ध्यान से देखे। कॉइल बहुत सिंपल सी प्रोसेस है वाइंडिंग करना, कॉइल को ऐसे उठाना है, मुंह इसके पतले आपको कर लेने हैं और इसके अंदर धीरे धीरे आपको डाल देना है दोस्तों। जैसे ये कॉइल के मुंह थोड़े चपटे कर लेने हैं कॉइल को आगे से, और धीरे धीरे आपको इसमें धकेल देना है दोस्तों। देखिए यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए, 4 स्लाइड छूट रही है और इधर की ओर एक भी स्लाइड नहीं छूट रही है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप गिनो तो 4 स्लाइड भरी और 4 स्लाइड खाली छूट रही है, यानी कि 8 स्लाइड छूट रही है। अगर खाली गिनो तो 4 स्लाइड छूट रही है उल्टे हाथ तरफ दोस्तों, सीधे हाथ तरफ कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, इसी के ऊपर वापस से आपको पेपर लगाने हैं। अब जो भी स्लाइड हमें छोड़नी थी वो हमने छोड़ दी है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है जब तक आपका पूरा सेट ख़त्म नहीं हो जाता। इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर आपको डालते हुए चलना है दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान रखे, स्टेप बाय स्टेप देखे। जो भी मेरे न्यू भाई है, कॉइल कैसे उठाई जा रही है, कॉइल को भी आपको देख के रखना है, क्योंकि पुराने जो वाइंडर होते हैं वो तो सीधी कर लेते हैं दोस्तों। जो न्यू भाई है हमारे, वो पलट देते हैं, उनसे सीधी नहीं होती है, इसलिए मैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए 2 कॉइल डल गई है हमारी। स्टार्टिंग में जब कॉइल डाली तो 4 स्लाइड छोड़ी हमने एक तरफ, और एक तरफ कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी। फिर इसी के ऊपर हमने डाल दिया है, देखिए कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है दूसरी गुच्छी में। अब जो हम डालेंगे इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाएंगे, कोई भी स्लाइड हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो काम सीखकर अपनी शॉप डाल सके और पैसे कमा सके दोस्तों। देखिए इसी के ऊपर हम वापस से कॉइल डालेंगे। कॉइल कैसे उठाई जा रही है ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। जो भी आपको सिखाते हैं, मोटर को पलटी करो, अल्टी करो, ऐसे भरो, वैसे भरो, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। वो आपको कंफ्यूज करते हैं ताकि आप सीख नहीं सको। देखिए मुंह को थोड़ा सा पतला करके धीरे धीरे आपको धकेल देना है। देखिए 3 गुच्छी हमारी डल चुकी है दोस्तों। हमने सिर्फ स्टार्टिंग में 4 स्लाइड छोड़ी थी, जिसके बाद हमने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, उसी के ऊपर, उसी के ऊपर, उसी के ऊपर डाल दिया। अब वापस से इसी के ऊपर आपको पेपर लगाना है दोस्तों, ध्यान से देखे। जो भी मेरे न्यू भाई है, मैं उनके लिए इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों। जिनको पता है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है वो ध्यान से देखे। इसी के ऊपर वापस से पेपर लगा दिया है मैंने, और इसी के ऊपर वापस से हम कॉइल को डालेंगे दोस्तों। ये देखिए कॉइल
ऐसे उठानी है आपको। मैं डालकर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर कॉइल डालने के बाद में वापस से मैं दिखाता हूँ, इसलिए। वरना मैं तो कॉइल डाल के भी आपको दिखा सकता हूँ, कॉइल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में देखिए, एक हाथ उल्टा ही हाथ से मैं शुरू से लास्ट तक बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे मोबाइल है। लेकिन मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। देखिए, अब मैं समझाता हूँ आपको कॉइल कहाँ कहाँ डाली है हमने। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। दो कॉइल आपको ऊपर की ओर जमा देनी है और दो कॉइल नीचे की ओर जमा देनी है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है वाइंडिंग करना। बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है दोस्तों। ऐसा इसमें कोई कठिन काम नहीं है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत ही सिंपल है, बच्चे को भी बता दो तो वो भी एक बार में सीख सकता है दोस्तों। तो आप क्यों नहीं सीख सकते फिर। देखिए, दो फेस हमारे डल चुके हैं। पार्ट वन में हमने एक फेस डाला था दोस्तों, और पार्ट टू में ये दूसरा फेस डल गया, तीसरा फेस और वाइंडिंग सब इसी में पार्ट टू में ही हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। पार्ट वन में हमने एक फेस डाला था, पार्ट टू में ये दूसरा फेस है, तीसरा फेस भी इसी में डालेंगे दोस्तों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में सिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, वरना इसमें वीडियो लंबा हो जाता है। इस कारण से मैं बीच में रोक देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई ऐसा लगे नहीं कि वीडियो बहुत लंबा बनाते हैं भैया। अब देखिए, मोटर को थोड़ा सा घुमा लेना है आपको, जैसे ये घुमा ली मैंने। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। कोई भी स्लाइड अब नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि दोनों तरफ हमारे चार चार ही स्लाइड बची है, और चार ही गुच्ची, यानी एक सेट में चार गुच्ची होती है, चार ही हमारी गुच्ची बची है। देखिए, पेपर कहाँ लगाए मैंने। जो भरी वाली स्लाइड है ना, अगर इनको आप गिनोगे तो 8 स्लाइड ये भरी वाली छूट रही है, और खाली खाली में डायरेक्टली पेपर हमारे लग रहे हैं दोस्तों। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पानी से अगर वाइंडिंग करोगे, न्यू वाइंडर जो भी मेरे भाई है, उनकी वाइंडिंग में छिलने का खतरा बच जाता है, बिल्कुल ना के बराबर दोस्तों। और आसानी से स्लाइटों के अंदर कॉइल चली जाती है, तो इसलिए पानी की बाल्टी पास में रखना है। और जो पीवीसी पेपर से ये मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ ना, ये 5 mm भूल कर भी आपको नहीं लेना है, ये 7 mm से वाइंडिंग करना है दोस्तों। ठीक है, देखिए, पहली गुच्ची हमारी डल चुकी है, कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है, ध्यान से देख लीजिए आप। अगर भरी वाली स्लाइड देखो तो 8 स्लाइड छूट रही है, खाली कोई भी नहीं है, खाली से ही स्टार्ट कर दिया है हमने। भरी वाली स्लाइड 8 छूट रही है, और 10 पर एक कॉइल डल रही है हमारी। अब इसी के ऊपर वापस से आपको पेपर लगाने हैं, ध्यान से देख लीजिए आप। इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए दोस्तों। इसी के ऊपर हम वापस से कॉइल डालेंगे। कॉइल कैसे उठाना है आप कॉइल देख लीजिए। कॉइल के आपको हमेशा मुंह नीचे रखने हैं दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप कॉइल को उठाते जाना है, जैसे मैं उठाकर दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे उठाई और सीधा इसके थोड़े से मुंह दोनों हाथों से पतले करके और डाल देना है। अब देखिए, 2 गुच्छी हमारी डल चुकी है दोस्तों। कोई भी स्लाइड अब हम नहीं छोड़ते हुए चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सुनिए, स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाने हैं आपको। देखिए, ये जो बताते हैं ना आपको, मोटर को पलटी करो, कनेक्शन इधर निकलेगा, कनेक्शन पे आपको ध्यान देना ही नहीं है दोस्तों। आप यहीं से सही से वाइंडिंग करोगे तो कनेक्शन तो अपने आप सही से निकलेगा उधर की ओर। आपको तो सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है। जैसे ये कॉइल उठा रहा हूँ ना मैं, ऐसे कॉइल उठाना है आपको, और सीधा इसके अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। मुंह पतले करके धीरे धीरे फोर्स लगाकर डालने के बाद पिंची लगा देनी है, ताकि स्लाइटों के अंदर हमारे वायर वापस से बाहर नहीं आए। देखिए, इसी के ऊपर वापस से पेपर लगा देना है दोस्तों आपको। इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाने के बाद इसी के ऊपर हम वापस से कॉइल डालेंगे। इतनी आसान है वाइंडिंग करना, बिल्कुल नॉर्मल। अगर मैं बच्चे को भी बता दूं ना पास में उबा कर दोस्तों, तो वो भी सीख सकता है। तो फिर आप क्यों नहीं सीख सकते दोस्तों? आपको ध्यान से देखना है दोस्तों।
देखिए ये ऐसे कॉइल उठाई, सिंपल सी प्रोसेस है, ऐसे कॉइल उठाई और सीधा जो पेपर लगाए ना इसके अंदर आपको धीरे धीरे फोर्स लगाकर अंदर की ओर डाल देना है, फिर पिंची लगा देनी है दोनों साइड और हमारी कॉइल डल गई। अब देखिए पूरी कॉइल हमारी डल चुकी है दोस्तों। एक सेट में 4 कॉइल होती है तो हमने चारों कॉइल डाल दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ से देखिए पहला सेट डाला हमने, ये ध्यान से देखिए, फिर ये वाला दूसरी गुच्छी डाली हमने, पहली गुच्छी और फिर दूसरी गुच्छी और ये तीसरी गुच्छी और ये चौथी गुच्छी। तो आपको क्या करना है, अब 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा देनी है। देखिए 2 गुच्छी हमने ऊपर की ओर जमा दी, 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा दी। आप वाइंडिंग करना स्टार्ट करो ना तभी से 2 गुच्छी 4 की एक सेट है तो 2 गुच्छी ऊपर 2 गुच्छी नीचे, दूसरा सेट डालो 2 गुच्छी ऊपर 2 नीचे, फिर तीसरा डालो 2 ऊपर और 2 नीचे। अब 4 जगह से आपको पीछे की ओर से बांध देना है दोस्तों। देखिए पीछे की ओर से हमने 4 जगह बांध दिए और पीछे की ओर से हमें और कुछ भी काम नहीं है दोस्तों। अब जो भी काम है हमारा पीछे की ओर से ख़त्म हो चुका है, जिधर से हम वाइंडिंग कर रहे थे। अब जो भी काम है हमारा कनेक्शन की ओर है, सामने की ओर। तो चलिए सामने की ओर कनेक्शन साइट आते हैं हम। अब ये देखिए अब हमने 3 सेट डाले इसमें, तो एक सेट में 2 मुंह थे हमारे, तो 6 मुंह हमारे निकले हैं दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, आप चाहे तो गिन भी सकते हैं। कनेक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, आसान सी प्रोसेस है दोस्तों कनेक्शन की। कनेक्शन में आप कोई सा भी एक वायर पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने ये वायर ले लिया, एक वायर आपको ले लेना है, जैसे ये मैंने ले लिया एक वायर, फिर आगे वाला छोड़ देना है आपको, आगे वाला छोड़ना है, फिर उसके आगे वाला आपको वापस से पकड़ना है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, इसके आगे वाला वापस से छोड़ देना, फिर उसके आगे वाला वापस से आपको पकड़ लेना है। इतना आसान कनेक्शन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसका स्टार कनेक्शन है दोस्तों, तो ये स्टार कनेक्शन कर रहे हैं। एक पकड़ना है, उसके आगे वाला छोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक पकड़ना है, उसके आगे वाला छोड़ देना, फिर पकड़ना, फिर उसके आगे वाला छोड़ देना। अब इन तीनों में एक ज्वाइंट बनाकर आपको पंचर रोल और टेप लगाकर इस मोटर के अंदर ही आपको रख देना है दोस्तों। इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए टेप और पंचर रोल हम लगा लेते हैं। अब ये देखिए इन तीनों वायर में हमने टेप और पंचर रोल लगाकर एक ज्वाइंट बना दिया है दोस्तों। ध्यान से आप देख लीजिए, एक वायर में तीनों वायर को हमने आपस में जोड़कर टेप और पंचर रोल लगा दिया। अब इसको हमें मोटर के अंदर ही जमा देना है दोस्तों। देखिए ध्यान से, ये ज्वाइंट है दोस्तों, इस पे मत जाइएगा। वायर कम पड़ रहा था तो हमने वायर को इसमें अटैच किया है अलग से, तो ज्वाइंट बनाया है। ये इस मोटर में स्टार कनेक्शन हुआ है दोस्तों, तो ये हमने बना दिया है स्टार कनेक्शन। अब जो ये 3 मुंह बच रहा है, सीधे आपको जो केबल रहती है ना आपकी स्टेटर में जाती है, वो सीधी उस केबल में तीनों वायर आपको जोड़कर सीधा आपको बाहर लेकर आ जाना है दोस्तों। तो चलिए हम वो जोड़ लेते हैं। ये देखिए तीनों वायर में 3 ही वायर हमने जोड़ दिए। कलर कोटिंग का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कोई सा भी कलर कोई से भी वायर में जोड़ सकते हो। जो कलर कोटिंग का सिस्टम रहता है वो सिंगल फेस की मोटर में रहता है, 3 फेस की मोटर में नहीं रहता है। कोई सा भी फेस कोई से भी वायर में आप कोई से भी कलर में जोड़ सकते हो दोस्तों। चलिए तो हम इसे टेप पंचर रोल लगा के कस रहे हैं। ये देखिए 4 जगह से हमने टेप लगाकर इसे 4 जगह से बांध दिया है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, जैसे पीछे बांधा ना ऐसे ही हमने सामने की ओर से भी 4 जगह से बांध दिया। अब हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, कसने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी मोटर दोस्तों। इतनी आसान प्रोसेस है, इतना सिंपल है दोस्तों। देखिए जिधर कनेक्शन वाटर मार्क आपको लगा लेना है पहले ही, मोटर नहीं काटो उससे पहले ही। इधर की और हमने केबल निकाल ली है, जिधर की साइड हमने वाटर मार्क लगाया था। अगर आप काम सीखना चाहते हो, सीखकर अपनी शॉप डालना चाहते हो दोस्तों,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि हमारी जो भी वाइंडिंग से संबंधित वीडियो वो आती रहेगी और वो आपको मिलती रहेगी, तो आपको नॉलेज मिलता रहेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत करना दोस्तों। ये देखिए मोटर हमने कंप्लीट कर दी है दोस्तों, बिल्कुल ये जाने के लिए तैयार है। तो आपको मेरा तो ये कहना है दोस्तों, अगर आप काम करो तो फिर अच्छा ही करना, आपको काम अच्छा ही करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है दोस्तों आपको कि जिससे आपकी शॉप का नाम खराब हो। काम आपको अच्छा करके देना है। आप चाहे तो उनसे 2 पैसे ज़्यादा ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन काम अच्छा